और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहला एजेंडा, और वो एजेंडा जो है वो प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा से जुड़ा हुआ एजेंडा है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने और दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ग्रीस के दौरे पर हैं। और जब प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचे तो होटल पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। भारत और ग्रीस के बीच शिष्टमंडलीय स्तरीय वार्ता भी हुई और कई फैसले भी लिए गए हैं। पिछले 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी भारतीयों को संबोधन भी है और बिजनेस लीडर से मुलाकात भी। और ग्रीस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विभिन्न युद्धों में मारे गए ग्रीस के गुमनाम सैनिकों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और ग्रीस के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम ने ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोulou से मुलाकात की। तो ये तो हुई ग्रीस दौरे की बात। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और ब्रिक्स नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी की थीं। तो वहां पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने पर भारत की ओर से सहमति दी और कहा कि वैश्विक संस्थाओं को समय समय पर विस्तार देना जरूरी है। तो ब्रिक्स के विस्तार पर पीएम मोदी ने कहा कि ये अन्य विश्व संस्थानों में सुधार का संदेश देने वाला है और ये उनके लिए भी मिसाल बन सकता है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने जो ये बातें कही, इसमें साफ तौर पर संदेश है संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के लिए भी कि समय समय पर उनको अपना विस्तार करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। लेकिन आज ग्रीस में क्या कुछ हुआ और जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए उनकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं एथेंस से, इस वक्त जुड़ चुके हैं बल्कि। शैलेंद्र, जिस तरह से कि हमने देखा कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रधानमंत्री ने भी और ग्रीस के तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने भी, क्या खास बातें रहीं ग्रीस के दौरे के दौरान? कौन से खास समझौते हुए, क्योंकि 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री ग्रीस गए हैं? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें ग्रीस और भारत आपस में सहयोग करते हैं। तो कृषि और पशुधन में आपस में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। इसमें आगे क्या विस्तार हो सकता है उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसके साथ ही साथ स्किल्ड मोबिलिटी, यानी जो आवाजाही है स्किल्ड मैन पावर की, वो आसान हो, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत और ग्रीस के बीच जो आवाजाही है वो थोड़ी और आसान होने की जरूरत है। उसमें जो चुनौतियां हैं उनको खत्म किए जाने की जरूरत है। तो उसको सुगम बनाने का फैसला हुआ है, यानी ज्यादा आसानी से जो स्किल्ड मैन पावर है वो ग्रीस से भारत और भारत से ग्रीस आ जा सकेंगे। एथेंस से दिल्ली, एथेंस से मुंबई, मुंबई से एथेंस आ जा सकेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। तीसरी बात है कि डिफेंस में हम जानते हैं कि सहयोग को बढ़ाने पर लगातार बात होती रहती है, तो उस पर भी एक तरह से देखें कि बातचीत हुई। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना है, उनसे हम ये थोड़ा जानेंगे। मेघना, जो समझौते हुए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि कृषि में सहयोग को बढ़ाने की बात हुई है, बाकी जगह पर क्या कहना है?
देखिए अभी अभी तुरंत ही जॉइंट स्टेटमेंट आया है, और जॉइंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कई चीजों पर यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर के ऊपर मेंशन किया गया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो द्विपक्षीय संबंध है उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले जाने की बात कही गई है। और यहाँ पर अहम ये भी है कि किस तरीके से एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए, उसके ऊपर बात की गई है। दोनों ही लीडर्स ने ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरीके से डिफेंस, शिपिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और उसके साथ ही एग्रीकल्चर को बहुत अहमियत देनी चाहिए। एमओयू की अगर बात करें, साफ तौर पर इस जॉइंट स्टेटमेंट में बताया गया है कि एमओयू एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक कोऑपरेशन पर एमओयू साइन हुआ है, जिसमें कि एक हेलेनिक इंडियन जॉइंट सब कमिटी की स्थापना होगी एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो सेक्टोरल कोऑपरेशन को और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा एग्रीकल्चर, तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम पिलर, वही हम चर्चा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर भारत और ग्रीस में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है, फल, मेवा, तमाम कृषि उपज, तो उस पर एक तरह से ध्यान रखते हुए कि उत्पादन बढ़ाना है, अच्छे बीज हो, तो इस सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। बिल्कुल, और उसके साथ ही दोनों ही लीडर्स ने टेररिज्म को बहुत ज्यादा सख्त, अगर हम देखें तो शब्दों में कंडेम किया है। और अलग अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, सीडीआरआई की बात करते हैं, जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत ने कहा है कि ग्रीस की मेंबरशिप सीडीआरआई में वो लुक फॉरवर्ड करता है कि ग्रीस सीडीआरआई का भी मेंबर बने। आईएसए का मेंबर हम जानते हैं कि यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा लालचंद्र, जब ब्रिक्स के विस्तार की बात हुई और वहां प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि बाकी मंचों के भी विस्तार होगा, तो हम जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग करता रहा और ग्रीस उसके लिए समर्थन लगातार करता रहा। तो एक संकेत भी है कि वैश्विक मंचों का विस्तार हो, भारत की जो मांग है वो उस पर ध्यान। शैलेंद्र, मेघना आपके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर डिफेंस और सिक्योरिटी का भी जिक्र किया है ग्रीस के साथ। जरा उनसे ये पूछिए कि डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या दोनों देशों ने समझौता किया है। बिल्कुल, जो हम बात करते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या सहयोग आगे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही डिफेंस कॉर्पोरेशन पर काफी प्रगति हुई। देखिए, अगर डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो हम जानते हैं जॉइंट एक्सरसाइजेस होते रहे हैं भारत और ग्रीस के बीच में। और सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से इसे, अगर हम जानते हैं जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ग्रीस एक मैरिटाइम कंट्री है, उसमें वहां का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिस तरीके से वो क्रॉस रोड्स पर है, एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, उसके क्रॉस रोड्स पर है, तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखता है भारत के लिए। अगर हम मार्केट की भी बात करें, देखिए लालचंद, तो यहाँ पर अहम ये भी है कि जो ट्रेड है उसको दोगुना करने की बात कही गई है जॉइंट स्टेटमेंट में। 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको पूरा किया जाए। यही लालचंद, इस बात का जिक्र भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और उससे पहले जब हमने देखा ग्रीस के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि गेटवे बने, ग्रीस गेटवे बने, यूरोप के तमाम देशों से जो व्यापार होता है समुद्री रास्ते, वो भारत के लिए गेटवे बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रीस ये चाहता है कि भारत से जो व्यापार हो रहा है यूरोप के देशों को, वो ग्रीस के रास्ते होकर जाए।